आज 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन में बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ प्रश्न संख्या 31 से 40 तक मैं फिर से उपस्थित हूं। इसमें आज का पहला और 31 नंबर प्रश्न है, अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? क समतल दर्पण को, ख उत्तल दर्पण को, ग अवतल दर्पण को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग अवतल दर्पण को। 32वां प्रश्न है, किरणों का एक बिंदु पर एकत्रित होना कहलाता है? किरणों का एक बिंदु पर एकत्रित होना कहलाता है। क बंकन, ख प्रतिबिंब, ग अपसृत होना, घ अभिसरित होना। तो इसका सही उत्तर है घ अभिसरित होना। 33वां प्रश्न है, दर्पण के सामने वाला भाग माना जाता है? दर्पण के सामने वाला भाग माना जाता है। क ऋणात्मक, ख धनात्मक, ग शून्य, घ आवेशहीन। तो इसका सही उत्तर है क ऋणात्मक। 34वां प्रश्न है, बिंब की दूरी हमेशा मानी जाती है? बिंब की दूरी हमेशा मानी जाती है। क ऋणात्मक, ख धनात्मक, ग शून्य, घ आवेशहीन। तो इसका सही उत्तर है क ऋणात्मक। 35वां प्रश्न है, किस दर्पण का चिकना भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है? किस दर्पण का चिकना भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है? क समतल दर्पण, ख अवतल दर्पण, ग उत्तल दर्पण, घ उत्तलोत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर है ग उत्तल दर्पण। 36वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। क बिंब के बराबर, ख बिंब से छोटा, ग बिंब से बड़ा, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिंब से छोटा। 37वां प्रश्न है, हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। क समतल दर्पण, ख उत्तल दर्पण, ग अवतल दर्पण, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग अवतल दर्पण। 38वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क मोटरगाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ख दंत चिकित्सक के द्वारा दांत देखने में, ग सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में, घ समुद्र के किनारे नमक बनाने में। तो इसका सही उत्तर है क मोटरगाड़ी के साइड मिरर के रूप में। 39वां प्रश्न है, आतुर वाहन पर एम्बुलेंस को उल्टी दिशा में लिखा जाना उदाहरण है? आतुर वाहन पर एम्बुलेंस को उल्टी दिशा में लिखा जाना उदाहरण है। क रासायनिक परिवर्तन का, ख भौतिक परिवर्तन का, ग मौसम परिवर्तन का, घ पार्श्व परिवर्तन का। तो इसका सही उत्तर है घ पार्श्व परिवर्तन। आज का अंतिम और 40वां प्रश्न है, इस पाठ का 40वां प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन का 40वां प्रश्न है, अवतल दर्पण की सहायता से कागज को जलाने के लिए उसे रखना चाहिए? अवतल दर्पण की सहायता से कागज को जलाने के लिए उसे रखना चाहिए। क दर्पण के ध्रुव पर, ख दर्पण के फोकस पर, ग दर्पण के वक्रता केंद्र पर, घ दर्पण के प्रधान अक्ष पर। तो इसका सही उत्तर है ख दर्पण के फोकस पर।